गाजियाबाद में मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगालने पहुंची है सीबीआई। पीएनबी बैंक में सिसोदिया के लॉकर्स की जांच जारी। आप सरकार पर बीजेपी का नया अटैक। सिसोदिया भ्रष्टाचारी नंबर 1, 5 लाख में बनने वाला है इस क्लासरूम, 33 लाख में बनाया। दिल्ली के स्कूल और छात्र सुरक्षित नहीं। झारखंड के दुमका मर्डर केस में एसआईटी ने शुरू की है जांच। अंकिता के घर सबूत जुटाने के लिए पहुंची एफएसएल की टीम। बीजेपी ने की है सीबीआई जांच की मांग। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी सचिन बिश्नोई अजरबैजान में गिरफ्तार। जल्द भारत लाने की तैयारी में जांच एजेंसियां। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दंगा मुक्त हुआ है यूपी। एनसीआरबी ने जारी किए हैं 2021 में क्राइम के आंकड़े। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एएसआई सर्वेक्षण के आदेश के मुताबिक मुस्लिम पक्ष वक्फ बोर्ड ने दी है चुनौती। मंदिर पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में बहस हुई पूरी। ड्रग माफिया के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। बीते 6 दिनों में 3,951 मुकदमे दर्ज। 4,060 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2.25 करोड़ रुपए की अवैध शराब भी बरामद। सरकारी लेटर पैड के गलत इस्तेमाल पर आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। आजम खान पर 12 सितंबर को तय होंगे आरोप। आजम खान की डिस्चार्ज भर्ती एमपी-एमएलए कोर्ट में खारिज हुई। आम्रपाली ग्रुप की जल्द बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 4 हफ्ते में ईडी को सौंपनी होगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट। नोएडा प्राधिकरण के कई अधिकारियों की बढ़ सकती है मुश्किलें। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर मामले में विजिलेंस जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने की कर रहा है तैयारी। डीएसपी के नेतृत्व में चल रही है जांच। भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से दिया है इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ा है मंत्री पद। सीएम योगी को सौंपा अपना इस्तीफा। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक जारी। कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। विधानसभा के मानसून सत्र पर भी हो सकता है फैसला। अयोध्या, काशी, मथुरा के प्रस्ताव पर विचार संभव। यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का दिल्ली का दौरा। पार्टी पदाधिकारी के साथ करेंगे मुलाकात। बीजेपी के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। बीएसपी का सदस्यता अभियान मुश्किलों में घिरा है। कल मायावती करेंगे समीक्षा बैठक। बसपा प्रमुख मायावती ने हर विधानसभा में 75,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया था। अलीगढ़ में एक तरफा प्यार में छात्रा को पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश। 11वीं क्लास की छात्रा पर सरेआम किया गया हमला। फरार आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। बिजनौर में 1 लाख के इनामी आदित्य राणा की पत्नी गिरफ्तार। पत्नी गुड्डी के पास से 2 किलो चरस बरामद की गई और जेल भेजा गया। घर से पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद किया। पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था आदित्य राणा। कुशीनगर में शराब माफिया की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर चला है प्रशासन का डंडा। शराब माफिया मनोज गुप्ता के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। दरिया सुजान पुलिस ने 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। मेरठ में डबल मर्डर से इलाके में मचा है हड़कंप। बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या। मां बेटे की हत्या कर बेड के बॉक्स में शव को छुपाया। मकान में ताला डालकर स्कूटी साथ ले गए हत्यारे। पाकपत में बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई हुई है। पूर्व ग्राम प्रधान अयूब ने बच्चों के साथ की है मारपीट। कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर गांव का मामला। अलीगढ़ में हिंदी नहीं पढ़ाने के सवाल पर इस्लामिक मिशन स्कूल ने बच्ची का स्कूल से नाम काटा है और परिजनों ने डीएम से लगाई है न्याय की गुहार। लखीमपुर खीरी में युवक ने पत्नी और बच्चे को उतारा है मौत घाट। खुद भी पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में कार और बाइक की टक्कर हो गई है। जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हुआ। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की आजाद नगर कॉलोनी में जहरीली गैस का रिसाव। एक कबाड़ी की दुकान पर रखे हुए सिलेंडर से हुआ रिसाव। जहरीली गैस से प्रभावित 24 लोग जिला अस्पताल में भर्ती।
उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा। उत्तरकाशी में 2 मार्ग बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त। लगातार बारिश से गौला नदी का जलस्तर बढ़ा। रानीबाग चित्रशाला घाट पर जलती चिता बहती नजर आई। कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। बिजनौर में उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक का मामला। एसटीएफ देहरादून ने बिजनौर में की छापेमारी। एसटीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों से खबर। उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग और विधानसभा में बैकडोर भर्तियों के खिलाफ अल्मोड़ा में बेरोजगार युवाओं ने किया है धरना। बेरोजगार युवाओं ने गीत गाकर अपना विरोध जताया है। राष्ट्रीय लोकदल संगठन मजबूत करने के लिए चलाएगा सदस्यता अभियान। प्रदेश भर में 5 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। लखनऊ में महिला का झड़प का वीडियो हुआ है वायरल। पेट्रोल पंप पर विवाद का मामला सामने आया। खड़ी गाड़ी में टक्कर मारने के बाद हंगामा हुआ। आगरा में नशा मुक्त अभियान के तहत 690 ग्राम गांजा बरामद हुआ। शमशाबाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा। हरदोई में आंख में मिर्च डालकर टप्पेबाज ले उड़े 20,000 रुपए और मोबाइल फोन। हर कोतवाली क्षेत्र के सोल्जर बोर्ड चौराहा का मामला। बहराइच में 2 मासूम बच्चियों की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। थाना दरगाह क्षेत्र पुलिस शिनाख्त में जुटी। सोनभद्र में 2 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने से स्थानीय लोगों का फूटा है गुस्सा। पीसीएल विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। गाजीपुर में 25 अगस्त को हुई हत्या में शामिल 2 नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार। बरहापुर गांव में गुटबाजी में हुई थी सत्यम सिंह की हत्या। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत 600 संविदा कर्मियों को निकालने के विरोध में धरना प्रदर्शन। समर्थन में पहुंचे प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर परिवहन निगम की बस ट्रक से टकराई और 1.5 दर्जन यात्री घायल। 4 की हालत गंभीर। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नेशनल इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। विद्यालय के परिसर में स्वच्छता समेत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अयोध्या के कैंट इलाके में खूंखार तेंदुआ पिंजरे में कैद। वन विभाग की टीम ने किया है कैद। 1 महीने से इलाके में थी दहशत। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर लग्जरी गाड़ियां काली फिल्म लगाकर चलने वालों के खिलाफ चला है अभियान। 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काटे गए चालान। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर बाइक में आग लगने से हड़कंप मचा। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों ने पाया है आग पर काबू। हजरतगंज चौराहे का मामला। रायबरेली में दीवार गिरने से मासूम की मौत हो गई। 1 मासूम जिला अस्पताल में भर्ती। डी थाना इलाके के लोधबारी गांव का मामला। वाराणसी में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने 2 युवकों को किया है गिरफ्तार। तस्करों के पास से 300 पेटी शराब बरामद। 18 लाख बताई जा रही इनकी कीमत। गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की चपेट में कई गांव आए। बाढ़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। एसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रयागराज में संगम नगरी में गंगा और यमुना उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से परेशानी बढ़ी है। लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। अंतिम संस्कार करने में भी परेशानी हो रही है। रसूलाबाद शमशान घाट जो है जलमग्न हुआ। सीतापुर में गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल। लोगों को जेल भेजने की धमकी दे रहा है दरोगा। मिश्रिक कोतवाली में तैनात बताया जा रहा है दरोगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने जांच के आदेश दिए। फतेहपुर में यमुना का कहर जारी है। कई गांवों में घुसा है पानी। प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए 41 बाढ़ चौकी और 28 राहत केंद्र। महाराजगंज में बारिश न होने से एक किसान ने अपने सूख रही धान की फसल को ट्रैक्टर से जुताई करवा दिया। वीडियो वायरल। चंदौली में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी है लोगों की मुसीबत। कई गांव का शहरी क्षेत्रों से टूटा है संपर्क। किसानों को हो रहा है यहाँ पे किसानों को काफी नुकसान। कन्नौज में गणेश चतुर्थी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। आला अधिकारियों ने पंडाल का किया निरीक्षण। बहराइच में कजरी तीज को लेकर अलर्ट। बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा व्यवस्था। जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एसएसपी ने लगाया सुरक्षा का कड़ा पहरा। फतेहपुर में मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी है गोली। 2 बदमाश मौके से फरार हुए। फरार बदमाश की तलाश में है पुलिस। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पकड़े गए बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज।
प्रयागराज के कटरा में सरिया व्यापारी से 6 लाख रुपए की लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूट के 4 लाख रुपए बरामद। संभल के चंदौसी में भगवान गणेश की 145 फीट ऊंची विराट प्रतिमा का निर्माण 16 साल से जारी है। एशिया में भगवान गणेश की सबसे अधिक ऊंची प्रतिमा होने का दावा सीएम योगी नवंबर में कर सकते हैं। विराट गणेश प्रतिमा का अनावरण। लखनऊ में तेज रफ्तार बोलेरो कार ने दंपत्ति को मारी है टक्कर। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के न्यू जेल रोड का यह हादसा। बरेली एसएसपी ऑफिस में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला ने एसएसपी ऑफिस में की है दरोगा की पिटाई। महिला का आरोप है कि दरोगा मोहित चौधरी ने उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया था। अलीगढ़ में धर्म समाज महाविद्यालय में रामायण के पाठ को लेकर राजनीति तेज हुई है। छात्र छात्राओं ने क्लासरूम में पढ़ी रामायण। अलीगढ़ में समुदाय विशेष के युवक ने किया माहौल खराब करने का प्रयास। मंदिर में मूर्तियों को किया खंडित। आगरा में ऑटोमोबाइल कारोबारी की दुकान पर बदमाशों ने बोला धावा। लूट का प्रयास करते हुए किया जानलेवा हमला। बुजुर्ग घायल। हाथरस जिले की थाना सिकंदराबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर के गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। एटा में एएसपी के पेशकार के घर चोरी। नकदी समेत 60 लाख के जेवर चोरी। पिस्टल की मैगजीन भी ले गए चोर। बागवाला थाना क्षेत्र के गांव रामपुर का मामला। बागपत में रुपए के लेन देन को लेकर दबंग युवकों ने एक परिवार पर किया हमला। मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आगरा में तेल माफिया हाजी मेनाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क। 3 मकान और सामान की होगी कुर्की। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। संगम नगरी में बाढ़ के बीच में पिकनिक मनाने का वीडियो आया है सामने। बोट पर मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी के खिलाफ खोला है मोर्चा। एलजी को हटाने की मांग को लेकर विधायकों ने रात भर विधानसभा परिसर में दिया धरना। बीजेपी विधायकों ने भी दिल्ली विधानसभा परिसर में दिया है रात भर धरना। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को मंत्री पद हटाने की मांग की। सिसोदिया का दावा सीबीआई आज उनके बैंक लॉकर देखने आई थी। बेंगलुरु में ईदगाह मैदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। गणेश चतुर्थी पूजा की इजाजत देने के कर्नाटक सरकार के फैसले को वक्फ बोर्ड ने दी है चुनौती। कहा मैदान उसकी संपत्ति। बेंगलुरु में 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन मीट बिक्री पर पाबंदी से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा बीजेपी को मुस्लिमों से नफरत। संविधान के खिलाफ फैसला। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों को लेकर बताया है आतंक का अड्डा। कल बरपेटा में अलकायदा के 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद मदरसे पर चलाया गया था बुलडोजर। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लिया है प्रण। कहा 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना यही होगी मेरी आखिरी लड़ाई। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में शशि थरूर के शामिल होने की अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक थरूर अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतर सकते हैं। चुनाव जल्द लेंगे अंतिम फैसला। झारखंड के दुमका में अंकिता सिंह के पिता को सरकार ने सौंपा 10 लाख रुपए का चेक। राज्यपाल रमेश बैस बोले राज्य में जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं। अंकिता मामले में सरकार की सफाई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की पूरी कोशिश होगी। दुमका कांड पर बीजेपी का सरकार पर बड़ा आरोप। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि अंकिता कांड के पीछे पीएफआई का हाथ। पीएफआई को सरकार का संरक्षण। बिहार में मोटर बोट पर सवार होकर राघोपुर पहुंचे सीएम नीतीश। डिप्टी सीएम तेजस्वी भी रहे साथ। पूर्व मंत्री भोला राय को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे दोनों। सोनाली मर्डर केस में गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को सौंपी 15 पन्नों की रिपोर्ट। गोवा पुलिस की एक टीम आज से पहुंचेगी हिसार। सीबीआई को सौंपा जा सकता है केस। देश में पिछले साल सड़क हादसा में 1,73,000 लोगों की मौत हुई। एनसीआरबी ने जारी किए आंकड़े। यूपी में सबसे ज्यादा 24,711 लोग मारे गए।
गणेश उत्सव पर रत्नागिरी में ड्राई डे डिक्लेयर किया गया। रत्नागिरी कलेक्टर ने 3 दिन के लिए ड्राई डे का आदेश दिया। रिलायंस एशियम में 5G सर्विस का ऐलान। दिवाली तक मेट्रो सिटीज में मिलेगी अनंत न्यू एनर्जी और ईशा संभालेंगे रिटेल बिजनेस। अडानी समूह को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयारी। RIL करेगी 2.75 लाख करोड़ रुपए निवेश। मुकेश अंबानी ने दिए हैं बड़े संकेत। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को 25 अरब से 120 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य है। चीनी मोबाइल कंपनियों के जरिए बड़े खेल की तैयारी। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर पर 31 पैसे टूटकर 80.15 पर पहुंचा रुपया। पाकिस्तान में बाढ़ की चपेट में 3 करोड़ लोग। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। 10 लाख से ज्यादा घर तबाह हुए। सड़क और पुल पानी में बहे। इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति छोड़ने पर बवाल। धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान के समर्थित लोगों के बीच में झड़पें। राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़। फायरिंग में अब तक 15 लोगों की मौत। शिया मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच में झड़पें हुई। ग्रीन जोन के बाहर एक दूसरे पर फेंके गए पत्थर। कई लोग घायल। तनाव जारी। इराक में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हुई। रिपब्लिकन पैलेस में स्विमिंग पूल में मस्ती करते नजर आए प्रदर्शनकारी। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियास्क शहर में किया हमला। रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान में बाढ़ से आर्थिक स्तर पर भारी नुकसान। देश को संभावित 10 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के मिसिसिपी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। खतरे के निशान से ऊपर पहुंची है पर्ल नदी। शहर की सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई है तबाही। पंजाब के कई इलाकों में पानी भरा। ड्रोन वीडियो सामने आया। दक्षिणी पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। पीएम शहबाज शरीफ ने भी किया है राहत शिविरों का दौरा। मैच विनिंग पारी के बाद हार्दिक पांड्या ने शेयर की है मोटिवेशनल पोस्ट। 2018 में दुबई में जिस मैदान पर चोट लगी थी उसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेली। आज एशिया कप में बांग्लादेश का सामना अफगानिस्तान से होगा। बांग्लादेश को हराकर अफगानिस्तान के पास सुपर 4 में क्वालिफाई करने का मौका होगा। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी हुए हैं लंदन के लिए रवाना। रिहैबिलिटेशन के तहत घुटने का इलाज हुआ। पाकिस्तान की हार पर पूर्व पाकिस्तानी पेसर वसीम अकरम का बयान। कहा कि बाबर ने कप्तानी में चूक की है। मोहम्मद नवाज से आखिरी ओवर कराना गलती। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोज का बयान। कहा कि वो यूएस ओपन से जल्दी बाहर होना पसंद करेंगे और फाइनल के बाद से थकान महसूस कर रहे हैं। रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट केस में उनके साथ हुई है 2.5 घंटे पूछताछ। अभिनेता रणवीर सिंह का बयान दर्ज किया गया। टूटे पैर के साथ जिम में व्हीलचेयर पर बैठकर शिल्पा शेट्टी ने उठाए हैं डंबल्स। बोली पैर टूटा है हाथ नहीं। वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका के न्यू जर्सी में अमिताभ बच्चन के लिए दीवानगी। इंडियन अमेरिकन फैमिलीज ने घर के बाहर लगाया है 60 लाख का स्टेच्यू। कहा अमित जी मेरे लिए भगवान से कम नहीं। माधुरी दीक्षित के रंग में रंगी है एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मार डाला। सोनाक्षी सिन्हा का वीडियो फैंस को काफी पसंद आया।